वेलकम करने के लिए हम लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं, फिर से मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। आइए हम आज की इस सॉन्ग सर्विस को शुरू करने के लिए हम लोग छोटी सी दुआ करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं कि अब तक हम सबको सही सलामत सुरक्षित रखे हैं। अब विशेष धन्यवाद देते हैं जब हम इस सावत की शुरुआत में यहाँ हो सकते हैं और हो करके इस समय आपके नाम की स्तुति महिमा करने जा रहे पिता, इस पर तो अगुवाई कर, ताकि इन गीतों को गाने में हम सबको तो अगुवाई कर, ताकि हम अपने मन हृदय से इन गीतों को गा सकें और आपकी स्तुति महिमा और प्रशंसा कर सकें। इस समय हम यहाँ जितने हैं तो हम सबों के साथ हो, सबको तो अगुवाई कर, और जो कोई आ रहे हैं उन्हें भी तो अगुवाई कर, ताकि वो भी आपके भवन में एकत्रित हो सके और आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा कर सके। इस समय हम इस सभा का भार आपके हाथ में सौंपते हैं। ये छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन और ग्रहण कर, आमीन। 33 नंबर गाएंगे। औद न करके यीशु के पास, अब उसके बात पर कर तू विश्वास, यहाँ वह करता बीच में निवास, प्रीति से करता तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे। ओ तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में लड़के भी आवे, सुनो उसके बाद धनुष से होवे हर दिन और रात, यीशु को माने सब देशो जा, अब देर न करके तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे। ओ तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में यीशु को बीच में पहचान, सुन उसके बात और मान ही से मान, प्रेम से वह बोलता दे अपना काम, आ मेरे लड़के तब हम करेंगे पाप से जब छुटकारा पावेंगे। ओ तेरे साथ हम नित रहेंगे, स्वर्गीय स्थानों में। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। 106। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, हाँ हाँ जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान, हाँ
जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वह हुआ परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। हाँ हाँ जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वह है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। हाँ जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। बांधो आगे बढ़, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। हाँ जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते, सुनी सुका ज्ञान। दास कहे बैरी शर्माते, सुनी सुका ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते, हरता है शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। हाँ जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। 89 स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है। स्वर्गीय बाप जब साबत मानता है, ये दूत कैसे गीत गाते हैं। उसका बयान न हो सकता है, कैसा सुंदर साबत होता है। करो भाई, देखो भाई, कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप बदली न करता भी, क्योंकि आओ सिद्धिया सातवां दिन। पवित्र भी किया सातवां दिन, कैसा सुंदर है विश्राम का दिन। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई, कैसा सुंदर साबत होता है। स्वर्गीय बाप जब साबत माना है, यीशु ख्रिस्त ने साबत माना है। प्रेरितों ने भी साबत रखा है, नई पृथ्वी में साबत मानेंगे। चलो भाई विश्वास भाई करो भाई, देखो भाई, कैसा सुंदर साबत होता है। धन्यवाद आप सबको सॉन्ग सर्विस में भाग लेने के लिए।
गुड इवनिंग सबों को और हैप्पी सबत। मैं सबका इस भागिल राम चर्च में सबका स्वागत करती हूँ, जितने भी यहाँ उपस्थित हैं आज। और जब हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित होते हैं, परमेश्वर खुश होते हैं और हम सबों को वो आशीष देना चाहते हैं जो हमारे लिए वो आशीष रखे हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, हम सबों को उसने भला चंगा स्वास्थ्य रखे हैं और फिर से हमें ये और एक सबत हमारे जीवन में उसने हमें देखने के लिए मौका दिया है कि हम उसके भवन में आ सके, उसके धन्यवाद कर सके, उसकी महिमा कर सके, उसकी प्रशंसा करें और हमारा यहाँ उपस्थित होना परमेश्वर को भाए। हम अपनी सभा को शुरू करने के लिए हम अपनी गीत की किताब खोलेंगे, सॉन्ग नंबर 43, सॉन्ग नंबर 43। और ये गाने का बोल है, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से। और सभी कोई अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी लालसा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख दो मुझको ऐ मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख दो मुझको ऐ मसीह, अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरे मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने घायल पंजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से, तैसे तुझसे बात करूं। सोए घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महान आनंदित हूं। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने घायल पंजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग ना जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। रख तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ सोता क्रूस के खास। रख तू मुझको ऐ मसीह, अपने घायल पंजर पास। आइए हम सभी कोई अपने अपने सिरों को
झुकाएंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमें फिर से यह मौका दिया है कि हम तेरे भवन में आ सके और हम तेरी स्तुति और महिमा कर सके, हम तेरे भजन गा सके प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता तमाम आशीषों के लिए जो हमारे जीवन में दिए हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे हफ्ता भर हम सभी को अपने अपने कामों में बहुत ही व्यस्त थे, लेकिन हमें फिर से यह हमें याद दिलाता है और हमें यह मौका देता है कि हमें तेरे भवन में जाना है और हम सब मिलकर के अपने जीवन में तेरी उपस्थिति को महसूस कर सके। हम उस आज्ञा को हम याद कर सके प्रभु परमेश्वर पिता जो तू हमारे लिए दिए हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता 7वां दिन तो हम सबों के लिए ठहराया है। उस दिन तूने पवित्र किया है, उस दिन आशीष दी है और तो हम सबों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता रेस्ट किया है। प्रभु परमेश्वर पिता तू चाहता है कि हम तेरे बच्चे हैं और हम दिन प्रतिदिन हम तेरे वचनों को याद करें, तेरी आज्ञाओं को याद करें और इस रीति से हम तेरे और भी निकट आ सके। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। जितने लोग भी इस समय तेरे भवन में उपस्थित हैं, एक एक जन को भी आशीष से भरपूर करना। हम धन्यवाद देते हैं तमाम उन बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए। खास करके हम सबों ने मिल करके हम पास्टर लाकड़ा उनकी वाइफ के लिए हमने प्रार्थना किया है, पूरी दुनिया उसके लिए प्रार्थना की प्रभु परमेश्वर पिता। और हम तेरा धन्यवाद देते हैं, आज वो हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं। तेरा धन्यवाद देते हैं। जो कुछ भी शरीर में कमियां रह गई है प्रभु परमेश्वर पिता, उसको भी तो जल्द से जल्द कवर करने के लिए तू उसकी मदद और सहायता कर और बिल्कुल पूरी रीति से तंदुरुस्त करना, ताकि वो काम जो उसके कंधों पर तूने रखा उसको काम कर सके। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस ग्रेस लकड़ा के लिए जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु परमेश्वर पिता, और वो आईसीयू में दाखिल थी, लेकिन तेरी दया है प्रभु परमेश्वर पिता। तो लोगों की प्रार्थना के द्वारा वो आईसीयू से बाहर आई है और आज वार्ड में वो एडमिट है। हम उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, उसकी भी तू मदद और सहायता कर और जल्द से जल्द उसको भी चंगाई देना। हम इस रीति से मिस्टर अमर होर के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके भी तो संग साथ रहना और जो कुछ भी तकलीफ है उसके शरीर में प्रभु परमेश्वर पिता काफ़ी दिनों से, उसको भी तो जल्द से जल्द चंगाई होने के लिए मदद और सहायता करना। इस रीति से और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। खास करके इस समय इन बुजुर्गों के लिए जो स्वस्थ नहीं है प्रभु परमेश्वर पिता, शरीर में कमज़ोर है, दर्द है, तकलीफ है, जो कुछ भी मुसीबतें हैं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो हमारे दुआओं को सुन और उनको संभालना। हम प्रार्थना करते हैं सुंदर मौके के लिए, सुंदर समय के लिए कि हम फिर से तेरे भवन में आ सके और हम सब मिलकर के तेरी महिमा कर सकते हैं। और इस समय जो कुछ भी वचन हम सुनेंगे, सीखेंगे, जो कुछ वचन मैंने तैयार किया है प्रभु परमेश्वर पिता, उस पर तेरी बहुत ऐसे आशीष हो। मेरी अगुवाई कर, मुझे तू अपनी वचन दे, अपने शब्द दे प्रभु परमेश्वर पिता, ताकि जो कुछ भी हम सुने हम इन वचनों के द्वारा आशीषित हो सके। हमारे हर प्रकार की गुनाह और गलतियों को माफ़ करना। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, तो दया करके सुन और ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मैं आप सबों के सामने पेश करने जा रही हूँ, और ये मैंने चुना है, सभी जो सूली की तरफ देखेंगे वे जिएंगे। सभी जो सूली की तरफ देखेंगे वे जिएंगे। हम लोग अपने अपने बाइबल को खोलेंगे और हम खोलेंगे गिनती की किताब 21 का 9। गिनती 21:9, नंबर्स 21:9। गिनती 21 की 9 पढ़ेंगे हम। और इसमें यही लिखा है, अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा
वह जीवित बच गया। एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगी। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हम देखते हैं जिस रीति से ये इज़राइली लोग हैं, परमेश्वर उनको अपनी वो सामर्थी हाथ के द्वारा मिस्र देश से बाहर उनको निकाला, उस गुलामी से छुटकारा दिया और इन लोगों को 40 दिन की यात्रा में उनके संग साथ रहा। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर उनको किस रीति से अगुवाई की, हर तरह से, हर समय, हर मुसीबतों से उनकी क्या की, देखभाल की, उनकी रक्षा की। हर जरूरत की चीज़ों को उसने स्वर्ग से, अपने भंडार से उसने क्या किया, पूरा किया। लेकिन हम यहाँ इजरायली लोगों को देखते हैं कि क्या है, वे बार बार जब कभी भी उनके सामने कुछ ऐसी मुसीबतें आती थी, वो बहुत ही घबरा जाते थे और सिर्फ घबराना ही नहीं, वे कुड़कुड़ाने भी लगते थे। तब हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो इज़राइल की जो संतान है, उसको उस जंगल की यात्रा के समय, दिन के समय परमेश्वर एक बादल का खंभा बन करके उनकी अगुवाई की और रात को आग के खंभे बनकर उनकी पूरी यात्रा को उन्होंने बहुत ही सुरक्षित बनाया। लेकिन हम देखते हैं ये लोग स्वार्थी हो गए थे, बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे, ढीठ हो गए थे और हर तरह से वो कुड़कुड़ाते थे। और बोलता है कि वे लोग, बोलता है कि जबरदस्त ढंग से हो रही उनकी देखभाल, जो परमेश्वर उनके साथ कर रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, वो परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे इन सारी चीज़ों को क्या करें, भूल जाएं। और इस कारण जब वे परमेश्वर से दूर होते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते थे, परमेश्वर के विरोध में वो कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर उनको सबक सिखाना चाहा। और बोलता है जब उन्होंने परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाने लगे और उस परमेश्वर को वो लोग भूल गए जो उन्हें उस गुलामी से क्या करे, छुटकारा दिलाकर उनको बाहर निकाले और हर हालत में उनकी देखभाल की। इन सारी चीज़ों को वो क्या हो गए, उनको समय नहीं लगता था, वो भूल जाते थे। और बोलता है प्रभु ने उनको एक कड़वा सबक सिखाना चाहा। और क्या है वो कड़वा सबक? क्या था कि परमेश्वर क्या किया, उनके बीच में जहरीले सांपों को भेजा। अब जब जहरीले सांपों को भेजा तो वो सांप उनके जो टेंट में वो लोग थे, जहाँ भी इजरायली लोग थे, जा करके उनको क्या करना शुरू कर दिया, डसना शुरू कर दिया। और जब डसना शुरू किया तो कुछ लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। और वो फिर जब मरने लगे, जब उनको सांप डसने लगे तो उन्होंने मूसा की दुहाई दी, परमेश्वर की दुहाई दी। और फिर परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि जा करके एक पीतल का सांप बना और ऊपर एक खंभे में उनको लटका दे और बोलो, उन लोगों को बोलो जिन जिन लोगों को सांप ने डस दिया है और अभी उनमें प्राण है, वो मरे नहीं है, वो लोग क्या करें, उस विश्वास के साथ उस सांप को क्या देखें, उस सांप को जो उस खंभे पर लटकाएगा तो उसको देखें। और वे जब उसे देखेंगे तो वो नहीं मरेंगे, लेकिन वो बच जाएंगे। और कहता है परमेश्वर ने उन जहरीले सांपों द्वारा उन्हें डसने दिया, फिर भी अपनी बड़ी दया में उन्हें नाश नहीं होने दिया। और फिर इस रीति से मूसा ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उसने क्या किया, एक पीतल का सांप उन्हें बढ़ाया जल्दी जल्दी और उस खंभे में लटका दिया। और लोगों को यही कहा कि तुम लोग क्या करो, परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर पर विश्वास करो
और उस सांप को, पीतल की सांप को तुम लोगों को देखना है। और जब तुम उस पीतल की सांप को जो खंभे में लटकाया गया, जब उसको देखोगे तो तुम लोग क्या हो जाओगे? बच जाओगे, तुम लोग नहीं मरोगे। और फिर जितने लोगों ने विश्वास किया, चाहे उनको सांप डसा है चाहे नहीं डसा है, हर लोगों ने उस सांप को जब देखा तो क्या किया? परमेश्वर अपने आदेश के अनुसार उन लोगों को क्या किया? बचाया, मरने से बचाया, और वो बच गए। तो बोलता है यह एक विचित्र बात थी, यह मसीह का चिन्ह उन्हीं की समानता में थी। कहने का मतलब, जब इजरायली लोगों को उनके लिए जो सांप, पीतल का सांप बनवा करके उस ऊंचे पर जो लटकाया गया था उसको देखने के लिए कहा, और ये लोग जिनको सांप ने डसा था वो क्या हो गए? बच गए। तो ये जो सांप को ऊंचे में लटकाना, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह का एक चिन्ह था, जो आने वाले समय में वो क्या होना था, वो भी उस क्रूस पर, उस सलीब पर उसको क्या करना था? चढ़ना था, वो लटकना था। वह चिन्ह एक काठ के स्तंभ पर ऊंचा उठाया गया था और चंगा होने के लिए उन्हें उसे देखना था। तो आज बोलता है जिन्हें उस पुराने सांप ने, वो पुराना सांप कौन है? शैतान, इब्लिस। बोलता है जिन लोगों को वो पुराना सांप यानी शैतान डसा है आज, तो क्या बोलता है? उन हर एक लोगों से कहा जा रहा है कि वे उससे देखें जो काठ के स्तंभ पर यानी सलीब पर चढ़ाए गए हैं, और वे जब उसे देखेंगे तो जीवित रहेंगे। तो आज हमें भी शैतान, वही पुराना सांप, हमें क्या किया है? डसा है। कहने का मतलब यह है कि वो हमें भी अपने पापों का क्या कर दिया? पापों का गुलाम बना दिया है। और प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, वो हमारे लिए क्या हुए? सलीब पर मारे गए, और वो उनको कहाँ पर? सलीब पर लटकाया गया, चढ़ाया गया। और वो चाहते हैं कि आज हम सभी कोई उस सलीब की ओर अपनी आंखें उठा करके हम उस क्रूस को देखें। क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे, और जब हम उसे देखेंगे तो हम सभी कोई क्या हो जाएंगे? जीवित रहेंगे, और हम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी कोई विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है यदि हम विश्वास करेंगे, यदि हम विश्वास करके उस सलीब की ओर अपने आंखें उठाएंगे, तो हम भी उन लोगों की तरह जीवित बचाए जाएंगे। इस कारण उस पुराने सांप के डंक से हम चंगे हो जाएंगे, यानी बचाए जाएंगे। सूली के बिना मनुष्य का पिता के साथ कोई मेल मिलाप नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को एज अ मसीह होने के नाते हम क्या करें? उस सूली पर क्या करें? विश्वास करें, उस सूली पर भरोसा करें। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस सूली पर चढ़ करके हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिए। हमारे गुनाहों के लिए उसने क्या किया? दुख और तकलीफ उठाए, और हमारे लिए वो लोहू बहाए, और उसके लोहू बहाने से हम सभी को क्या हो जाएंगे? चंगे हो जाएंगे। इसीलिए बोलता है जब हम उस सूली को हम देखते हैं तो पिता के साथ हमारा मेल मिलाप होता है। सूली पर ही हमारी एक आशा टिकी हुई है, और कोई आशा हमारी नहीं है। सूली के नीचे से जब हम एक पापी उनको देखता है जो हमें बचाने के लिए क्रूस पर मरे, वो आनंद की भरपूरी हम और आप पा सकते हैं। तो कितना जरूरी है हमें उस सूली पर अपनी आंखें उठा करके देखना। जब कभी भी हम ये महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर के विरोध हमने क्या किया? पाप किया है, परमेश्वर के विरोध हमने गुनाह किया है। जब कभी भी हम महसूस करते हैं, हमें कहाँ जाना है? उस सूली के नीचे जाना है। कहने का मतलब ये है कि हम क्या करें? अपने आप को पूरी दीनता के साथ परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है, उस सूली की ओर अपनी आंखें उठा करके देखना है, और परमेश्वर से क्या करना है? प्रार्थना करना है, और फिर वो हमें भरपूरी की आनंद हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे पाप क्षमा किए गए हैं। सूली के सामने जब हम उस विश्वास से घुटने टेकते हैं
तो हम अपने जीवन की उस सबसे ऊंची जगह पर पहुंच पाएंगे। हम कभी भी ना सोचे, जब कभी भी हम उस सूली की ओर अपनी आंखें उठाते हैं विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ, और जब हम जाते हैं सूली के निकट जाते हैं, अपने घुटने को टेकते हैं, तो हम अपने जीवन को बिल्कुल नीचे नहीं बल्कि हम सबसे ऊंची जगह अपने आप को महसूस कर सकते हैं, पा सकते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 3:14 से 16। यूहन्ना 3:14 से 16। और मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगी यूहन्ना 3:14 से 16। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाए जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता है कि कोई भी इस दुनिया में है, किसी भी जाति का क्यों ना हो, किसी भी तरह का क्यों ना हो, चाहे हम मसीह को मानने वाले क्यों ना हो, चाहे वो मसीह को नहीं जानता है, सच्चाई को नहीं जानता है, चाहे वो अन्य जाति है, कोई भी, हर एक के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपना लहू बहाए। वो चाहता है हर एक लोग उसके उस मृत्यु के कारण वो बचाया जा सके। सबसे हम ये ना सोचे कि सिर्फ हमारे लिए, जो हम प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं, सिर्फ हम ही बचेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों के लिए, एक एक मनुष्य के लिए परमेश्वर अपना खून का कतरा बहाया है। और हम सबों के गुनाहों के लिए उसने क्या किया, वो अपना बलिदान दिए। और बोलता है परमेश्वर का प्रेम ऐसा प्रेम है, पूरे जगत के लिए प्रेम है, और उसने अपना एक लौता बेटा को उसने हम सबों के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे, कोई भी विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा पर हमेशा हमेशा का वो अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता है। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। हम आखिरी में अपने गीत की किताब को खोलेंगे, सॉन्ग नंबर 38। सॉन्ग नंबर 38, क्रूस पास अब मैं आता हूँ, उससे आसरा पाता हूँ। सॉन्ग नंबर 38। और सभी को अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। मैं आता हूँ, उससे आसरा पाता हूँ, हुआ जो सत बलिदान, जिसे होता मेरा त्राण। ख्रिस्त में रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं कब्र पास। क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे आप बचा तू ले। मैं तो पापी क्लेशित था, अपने कर्म से दुखी था, मुझे ढूंढता था उपाय, जानता था न सकता है। ख्रिस्त पर रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं तेरे पास। क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे आप बचा तू ले।
यीशु तू है मेरा नाथ, पकड़े रख तू मेरा हाथ, केवल तू है सतातार, केवल तू से है उद्धार। क्रिस्ट मैं रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं कल्वरी पास, क्रूस की आशीष